बताइए महाराज। आप जो है मैंने जिस साधु बाबा को मैंने भवनों तक भेजा था, उस साधु बाबा को चरणों में जाकर के महारानी कमलावती दीक्षित हो चुकी है। क्या दीक्षित हो चुकी है और कंठी माला ले चुकी है। ये कैसा हुआ महाराज? यानी वैष्णव व्रत धारण कर चुकी है। तो बताइए महाराज अब क्या होगा? अब यदि हम और यदि तुम जंगल की ओर यदि चलूंगा तो किसी जानवर के ऊपर प्रहार नहीं करना। क्यों महाराज क्यों? इसलिए कि मैंने महारानी कमलावती के द्वारा वचनबद्ध हो चुका हूं। इसलिए कि मेरी महारानी बोली कि हे महाराज, यदि आप अपने बाणों से किसी जानवरों के ऊपर यदि प्रहार करते होंगे तो वो चिल्लाते होंगे और चिल्लाने के उपरांत वह जानवर आपको श्राप देते होंगे, महाराज आपको गालियां देते होंगे। इसीलिए आप किसी जानवर के ऊपर प्रहार नहीं कीजिएगा। हे महाराज, आपको यही कहना हुआ कि हम जानवर को नहीं मारेंगे। हाँ, तो चलिए महाराज, हम लोग जंगल जा करके अपने मन दिल को बहला करके फिर वापस चले आएंगे महाराज। अरे चलो 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 सिपाही रे, क्यों नहीं जगा ले तोरा मेरे बबुआ, चल बबुआ रे जगा ले के ओ नबी। हो चांदन बना जाना सारा धापा मेरे घुमालो अपन गंगा नगर की। राजा ओरे ओरे घुमा भैया राजा जी, यो हो यही जंगल में हो घुमा भैया हो घुमा बई पत्थर बढ़ जाएगा। हाल जी आइए बंधुआ, अभी तक आप सबों ने देखा है। आइए आइए, आप हैं अशरफी यादव जी, अशरफी पासवान जी कुमारी के निवासी हैं, जो 101 रुपये से दान देते हैं। साधुवाद रहे, सदा सुखी रहे। आपने अभी तक देखा है सुंदर सदृश रानी कमलावती कैसे गुरु के चरण में जाने के बाद उससे कंठमाला प्राप्त करके दुनिया के सारे सेवा पूजा को, भैया भवानी की पूजा पाठ को छोड़कर अपने गुरुकुल के आज्ञा अनुसार उनके सद्भक्ति में लीन होना चाहती है। लेकिन इस तरह से सारे पूजा पाठ जब रानी कमलावती छोड़ चुकी है तो उनके इस सद्भक्ति को देखकर संसार के राजा काल पुरुष निरंजन को नहीं रह जाता है और उन्हें सद्भक्ति से पीछे छुड़ाकर
कैसे अपने भक्ति पूजा में वापस करना चाहते हैं। आइए देखते हैं काल पुरुष निरंजन को। गुरु हमारे वानिया गुरु हमारे वानिया सत के करतल का। हेलो, आइए, आप हैं बैजू शाह पार्ले जी। ये 101 रुपया से दान देते हैं। साधुवाद रहे, सदा सुखी रहे। गुरु हमारे वानिया सत के करत व्यापार बिन डंडी और जिसको चाय पीना है वह हमारे बैजू साहब के यहाँ जाकर के फ्री चाय पीजिए। दौलत जग संसार काल काल सब कोई कहे, काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे को चेती मन की कल्पना, काल करे मैं सिर जाऊं मैं मारूं, मैं सिर जाऊं मैं मारूं, मैं जा रहा हूं मैं खाऊं, जल थल माही रमी रहे मोर निरंजन नाम। यही विधि जीवन को भरमाऊं, अपन नाम में काल बनाऊं। युग त्रेता हो द्वापर माही, युग जीवन थोड़े युग जब कल युग आवे तब तक सदन पावे। मैं काल पुरुष निरंजन हो निरंजन, ये 3 लोग 7 खंड और 9 द्वीप, ये सब मुझे सत्पुरुष के द्वारा ही वरदान स्वरूप भेंट मिला है। इतना ही नहीं, मैं अपने भक्ति के बल पर इस संसार के कोने कोने में वास करता हूं और मैं अपने भक्ति के बदौलत इस दुनिया में 4 धाम 84 अड्डा और 68 तीर्थ का स्थापना कर चुका हूं।
इसी में सभी मानव को उलझा कर रखता हूँ। एक भी मानव को मैं अपने भक्ति पूजा से बाहर नहीं जाने देता हूँ। हेलो, आप है इनाम के दौर में तिलक दास जी, ग्राम भड़ार का निवासी है, 51 रुपया दान दे रहे हैं हमारी पार्टी की ओर से, साधुवाद। और एक आवश्यक सूचना है, जिस श्रीमान का एक छोटा मोबाइल है और एक चश्मा है गिर गया है, मंच पर संपर्क करें, आपका मोबाइल प्लस चश्मा दोनों मिल जाएगा। और इस तरह से आज भी मैं इस धरती पर हेलो, सतपुरुष के कहे अनुसार प्रत्येक दिन मैं 1 लाख जीव का भोजन करता हूँ और प्रत्येक दिन 1.25 लाख जीव का उत्पत्ति भी करता हूँ। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि राजमक्खर के राजा वीर बघेल राजा वीर बघेल जो इस काल का ही सेवा पूजा अर्चना किया करते हैं, क्योंकि राजन वीर बघेल भगवान विष्णु के उपासक है। लेकिन उनकी पत्नी रानी कमलावती, रानी कमलावती, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम इस काल के भक्ति सेवा पूजा अर्चना को छोड़कर अपने गुरुदेव से कंठी माला प्राप्त करके उनका भक्ति करना चाहती हो। इस तरह से सद्भक्ति करके सतलोक को जाना चाहती हो। शायद तुम यह नहीं जानती हो कि जब तक यह काल पुरुष निरंजन इस भव सागर में रहेगा, तुम्हें क्या, तुम्हारे जैसे एक भी मानव को सद्भक्ति नहीं करने देगा। क्योंकि अगर तुम इस तरह से सद्भक्ति करके सतलोक को चली जाती हो तो न जाने तुम्हारे देखा देखी से एक एक मानव सद्भक्ति करता चला गया तो फिर इस काल को 1 लाख जीव भोजन में मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अपने मायावी शक्ति में इस तरह फंसा दूंगा कि तुम सदा के लिए गुरुदेव के सद्भक्ति को भूलकर इस काल की सेवा पूजा में ही लगी रह जाओगी। इसीलिए आज मैं ऐसा करता हूं कि इस चंदनवन जंगल में अपने मायावी शक्ति को प्रयोग करके सबसे पहले माया को आह्वान कर लेता हूं और फिर माया को आह्वान करके राजन वीर बघेल के साथ उनके राजमक्खर को भेज दूंगा। और फिर इस तरह से मैं माया के द्वारा रानी कमलावती को घर से बेघर न करा दिया तो मैं भी काल क्योंकि हे रानी कमलावती, इस काल को बड़े बड़े महापुरुष को नहीं छोड़ा है तो तू इस तरह से साधारण इस तरह से सद्भक्ति करके सतलोक को नहीं जा सकती है, क्योंकि इस काल का वाणी है। देखा हूं धर्मनी काल पसारा इन ठग जो सकल संसार।
आइए मैं सबसे पहले माया को आह्वान करता हूं और देखता हूं कि रानी कमलावती इस काल के प्रभाव से कैसे बच पाती है। माया प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम नाथ। खुश रहो माया। कहिए नाथ, क्या आज्ञा है मेरे लिए? क्यों नहीं माया। ए माया, हाँ नाथ। इधर आओ मेरे नजदीक। आज मैं तुम्हें बहुत अहम बात बताना चाहता हूं माया। कहिए नाथ, क्या आदेश है? हे माया, आज मुझे पुकारे हैं, आदेश कीजिए। मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि संसार का एक एक मानव इस काल का ही सेवा पूजा अर्चना किया करते हैं। हाँ नाथ। लेकिन राजमखर के राजा वीर बघेल की पत्नी रानी कमलावती ने इस काल के सेवा पूजा अर्चना को छोड़कर अपने गुरुदेव से कंठी माला प्राप्त करके उनके चरण में जाकर सद्भक्ति करना चाहती है और सद्भक्ति करके सतलोक प्राप्त करना चाहती है माया। इसीलिए माया, हाँ नाथ। मैं जो तुम्हें रानी कमलावती के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक ग्रहण कर लो और भली भांति उसी तरह तुम चलना माया। बताइए नाथ। बता दूं? क्यों नहीं माया, बता देता हूँ माया। हे माया मोहिनी गे, ए माया मोहिनी गे, अब तोहरे के देख का जिया रहा मोर घबराए। माया मोहिनी गे, तोहरे के देख का जिया रहा मोर घबराए। जिया रहा घबराए, माया मन मा घबराए। जिया रहा घबराए, माया मन मा घबराए। माया मोहिनी के तोहरे के देखा जिया रहा मोर घबराए। माया मोहिनी के तोहरे के देखा जिया रहा मोर घबराए। सुन रहे हो ना माया? हाँ नाथ। बीच जंगल में पकड़वा चुरेले सब जीत के ललचाए। बीच जंगल में पकड़वा चुरेले सब जीत के ललचाए। जोगिया मातल जोग के कारण, ए माया, हाँ नाथ। जोगिया मातल जोग के कारण भजिया रहे रमाई। माया तोहरे के देखता जिया रहा मोर घबराए। माया मोहिनी के तोहरे के देखता जिया रहा मोर घबराए।
बघेल जब वन में आई है पनिया दिहे पिलाय। हाँ माया, हाँ नाथ, कुछ ही पलों के बाद राजा वीर बघेल अपने सभी मंत्रियों के साथ इस जंगल में आ रहे हैं शिकार करने के लिए। मैं ऐसा ही करूंगी। वीर बघेल जब वन में आई है पनिया दिहे पिलाय। शीश रूप में सिंदूर मांगी है। हाँ हाँ नाथ, मैं ऐसा ही करूंगी। शादी ली है रचाई माया तोहरे के देखता जिया हो घबराई। माया मोहिनी के तोहरे के देखता जिया हो घबराई। जिया घबरा माया मनमा घबरा। जिया घबरा माया मनमा घबरा। माया मोहिनी तोहरे के देखता जिया हो घबराई। माया मोहिनी तोहरे के देखता जिया हो घबराई। माया, हाँ नाथ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि कुछ ही पलों के बाद राजन वीर बघेल अपने सभी मंत्रियों सिपाहियों के साथ इस चंदनवन जंगल में आ रहे हैं शिकार खेलने के लिए। अच्छा, और जब राजन का दिल शिकार खेलते खेलते थक जाएंगे तो मैं राजन वीर बघेल को पानी का तृष्णा लगाऊंगा माया। हाँ नाथ, और इस तरह से राजन वीर बघेल पानी की खोज में तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे पानी की इच्छा जाहिर करेंगे माया। अच्छा, हाँ माया। फिर नाथ, और उसके बाद जब राजन वीर बघेल हो सकता है तुमसे मुलाकात होंगे राजन को तो कुछ सवाल भी कर सकते हैं, तो तुम उन्हें बता दोगी? क्या नाथ? हे माया, हाँ, माया याद रखना, जब राजन वीर बघेल तुम्हारे पास आएंगे तो उनसे सावधानी पूर्वक नम्रता से बात करना। और जब वह पूछे कि ए लड़की, तुम इतनी घना घोर जंगल में अकेले कैसे रहती हो? तुम्हें भूख लगता है तो क्या खाती हो? प्यास लगती है तो पानी कहां से लाती हो? हाँ, और जब तुम्हें नींद आती है तो अपना नींद कहां गुजारती हो? तो क्या बताओगी, जानती हो माया? क्या? हे माया, राजन वीर बघेल को बता देना कि हे राजन, मैं इस जंगल में एक अनाथ बेसहारा लड़की हूं। मुझे ना माँ है, ना पिता है, ना सखा संधि कुछ भी नहीं है। और इस तरह से राजन को तुम बता देना कि हे राजन, जब आप भूख की बात करते हैं तो मुझे जब भूख लगती है तो पेड़ से फल तोड़कर खा लेती हूँ। जब मुझे प्यास लगती है तो जमी से पानी निकालकर पी लेती हूँ। हाँ नाथ, और जब मुझे नींद आती है तो पेड़ के पत्तों को इकट्ठा कर उसी पर अपना नींद गुजार लेती हूँ। हाँ, और माया, इस तरह से राजन वीर बघेल को तुम अपने मीठी मीठी बातों में फंसाकर पानी पिला देना। हाँ, और जब तुम राजन वीर बघेल को पानी पिला दोगी तो राजा महाराजाओं का कर्तव्य होता है कि जब वह किसी के हाथ से पानी पिया करते हैं, जब वह किसी के यहाँ अन्न ग्रहण किया करते हैं तो उसे कुछ न कुछ बख्शीश दिया करते हैं माया। राजन वीर बघेल का दिल जब तुम्हारे हाथ से पानी पीकर भर जाएंगे, उनके दिल का तृष्णा जब पानी से मिट जाएंगे तो वह तुमसे कहेंगे कि ए लड़की, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीकर बहुत खुश हूं क्योंकि तूने इस जंगल में मेरी प्राण को बचाई हो, इसीलिए मांगो। मैं तुम्हें मुंह मांगा बख्शीश देने के लिए तैयार हूं। तुम मुझसे क्या मांगती हो, मांग सकती हो, तो क्या मांगोगी माया, जानती हो? क्या? हे माया, हाँ
राजन वीर बघेल से सिर्फ एक ही वस्तु मांग लेना माया, चुटकी भर सिंदूर मांग लेना माया, और इस तरह से राजन के साथ मिलकर तुम उनके राज मखर को चली जाना, और राज मखर में अपना पांव डालते ही सबसे पहला व्यवहार रानी कमलावती के ऊपर ही करना माया, क्योंकि रानी कमलावती ने इस काल के पूजा अर्चना को छोड़ चुकी है। ऐसा ही होगा नाथ, ऐसा ही होगा। क्यों नहीं? हे माया, मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास है, क्योंकि तूने इस मोहिनी रूप को पाकर कितने बड़े बड़े योगी तपस्वी मुनि महात्माओं को अपने वश में कर ली हो। तो ये राजन वीर बघेल और उनकी पत्नी रानी कमलावती क्या है माया,